गांव के सबसे पापी इंसान की लाश को इस गांव में लाया जाता है, जिसे देखते ही कुछ लोग अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में इतने पाप किए थे कि गांव के लोग उसे समाधि दंड देने का फैसला करते हैं, ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले और वो दूसरा जन्म न ले सके। यहाँ तक कि उसके परिवार के अलावा उसकी अर्थी को कोई भी कंधा देने के लिए नहीं जाता। लेकिन जब उसकी अर्थी को शमशान में ले जाया जाता है, तब अचानक ही गाँव के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब आदमी के परिवार के लोग लोगों से आग्रह करते हैं कि उसे इतनी बड़ी दंड न दिया जाए, पर लोग उसकी बात नहीं मानते और आदमी की लाश को गड्ढे में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके कफन को खोलकर उसके ऊपर लोगों के नाखून फेंके जाते हैं। साथ ही उसकी लाश को काली मुर्गी की खून से नहलाकर सीधा खड़ा करके दफना दिया जाता है, जिसके बाद से अचानक ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे और जोर जोर से हवा चलने लगी। लेकिन जब गाँव वाले वहाँ से लौट रहे थे, तब आत्मा ने उन्हें श्राप दिया कि वो उनकी सारी खुशियाँ छीन लेगा। कुछ दिनों बाद उस गाँव में एक शादी थी, जहाँ आशीर्वाद देने के लिए एक पंडित रात के समय उसी रास्ते से गुजर रहा था, और जब उसे टॉयलेट लगी तब वो जाकर उसी समाधि के ऊपर हल्का हो लेता है। पर तभी लौटते समय उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है, जिससे खून की कुछ बूंदे समाधि के ऊपर गिर गई, जिससे अचानक ही उस क्रूर आदमी की आत्मा पंडित के अंदर आ गई और वो तुरंत अपनी मोटरसाइकिल को उड़ाते हुए शादी में पहुंच गया। फिर दुल्हन के कमरे में जाकर दूल्हे को खत्म कर दिया। साथ ही अजीबोगरीब तरीके से हंसते हुए दुल्हन के खोपड़ी को बाल समेत उखाड़ लिया, जिससे दुल्हन वहीं तरप तरप कर मर गई। इस बात की पता चलते ही गाँव में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने उस पंडित को दोषी समझकर अरेस्ट कर लिया। पर उस आदमी की आत्मा सही सलामत समाधि में आ लौटी। गाँव के इस पापी इंसान को अस्थि दंड देने के बाद गांव में अचानक से मौतें होने लगी। इसलिए एक आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए मस्जिद के इमाम के पास गया। तब उन्होंने लड़की के लिए कुछ दुआएं की और उसके माता पिता को शमशान घाट में काली मुर्गी की बलि देने को कहा। इसीलिए रात के 10 बजे दोनों पति पत्नी पूरे विधि विधान से एक मुर्गे की बलि देकर चले जाते हैं। तब कुछ देर बाद गाँव का ही एक लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था, और जैसे ही उसने सामने देखी उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस मुर्गे की बलि दी गई थी उस मुर्गे को पापी आदमी की आत्मा बड़े ही चाव से खा रही थी। इसलिए उसने अगले दिन ये बात गाँव के इमाम को बताई, जो सुनने के बाद इमाम भी दंग रह गए। तभी एक आदमी अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर इमाम के पास आया। तब इमाम ने आदमी से वो शादी रोक देने को कहा, लेकिन आदमी नहीं सुनता। रात को शमशान में अचानक ही उस पापी आदमी की साइकिल उठ खड़ी हुई और फिर बिना किसी सवारी के पूरे गांव में चक्कर लगाने लगी। अगले दिन उस शमशान घाट की अस्थि के पास उसके परिवार के लोग आते हैं, और जब वो लोग उस साइकिल को वहाँ देखते हैं तब वो दंग रह जाते हैं। परिवार के लोग रोते हुए उसकी अस्थि पर मटन और दारू रखकर चले गए। कुछ देर बाद उसकी आत्मा बाहर निकली और बड़े ही चाव से दारू के साथ साथ मटन खाने लगी। अगले दिन उस गाँव में एक शादी थी, जहाँ से झगड़ा करने के बाद गांव का सरपंच रात को उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे पेशाब लगी और वो नशे की हालत में जाकर उसी अस्थि के ऊपर हल्का होने लगा। लेकिन लौटते समय अचानक ही उसके पैर में कांटा चुभ गई, जिससे खून की कुछ बूंदे अस्थि के ऊपर गिर जाती है और जीवित हुई उस आदमी की आत्मा सरपंच के अंदर चली आती है। तब वो सरपंच तुरंत ट्रैक्टर को उड़ाते हुए उस शादी में पहुँच गया, लेकिन घर के अंदर पूरा परिवार सोया हुआ था। इसलिए आत्मा ने अपनी शक्ति से देखा कि दुल्हन अपने पति के साथ मक्के के खेत में सोई हुई है, जिसके बाद उसने जाकर एक जोरदार टक्कर मारी और लड़के को खत्म कर दिया, और फिर अपने शैतानी रूप में आकर लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे जिंदा जला दिया।